नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 सरकारों में 3 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है, जिसके बाद बीजेपी जहां धामी सरकार के फैसलों पर तारीफों के कसीदे पढ़ती नजर आ रही है और सख्त फैसलों के साथ ही समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगा रोधी कानून की बात कह रही है, तो वहीं कांग्रेस सरकार के कामकाज को धरातल पर ना दिखाई देने की बात कह रही है। अब देखना यह है कि धाकड़ धामी की सरकार पर जनता आने वाले समय में किस तरह से फैसले सुनाती है और धामी सरकार के कामकाज पर किस तरह से मुहर लगाती है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार के 2 कार्यकालों में 3 साल पूरे होने के बाद जहां समीक्षा कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अलग अलग विभागों में जांच पड़ताल कर रहे हैं कि किस हद तक कौन से विभाग का काम किया जा रहा है और विकास की राह पर अगले 10 सालों के विजन की तैयारी भी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक तरफ तैयारी की जा रही है, तो वहीं कांग्रेस लगातार इस तैयारी को एक तरफ ढोंग करार दे रही है और मुख्यमंत्री के कार्यकाल को फिसड्डी कार्यकाल करार दे रही है। देखना यह होगा कि मुख्यमंत्री के कार्यकाल पर जनता आगे आने वाले समय पर जिस तरह से प्रतिक्रियाएं देती हैं, जनता की क्या प्रतिक्रिया रहती है, किस तरह से कामकाज पर मुहर लगाई जाती है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल पर आज हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, कुछ ही समय में मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करना चाहूंगी, हमारे साथ बीजेपी से प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन जी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा मुख्य प्रवक्ता कांग्रेस से गरिमा दसौनी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। और वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र सेट्टी जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कमलेश जी, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करेंगे। सबसे पहले तो आपको बधाई कि धामी सरकार के 2 सरकारों में 3 साल पूरे हो रहे हैं और 3 साल बेमिसाल की बात आप यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं। आगे के विजन के बारे में बात कीजिएगा, लेकिन कांग्रेस इस कार्यकाल को फिसड्डी कार्यकाल करार दे रही है। अब देखिए, विपक्ष है, कुछ कहेंगे ही, कुछ कहना है और उनका काम भी समय समय पर जागते रहना भी और जगाते रहना भी। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगी कि धामी जी के जो 3 साल है बहुत ही वाकई बहुत अभूतपूर्व रहे हैं और धाकड़ धामी ने जिस तरह के निर्णय लिए हैं इस प्रदेश के जनहित में, इस प्रदेश के लोगों के लिए विकास को तो लोगों तक पहुंचाने का काम किया है, दूरस्थ क्षेत्रों को भी पहुंचाने का काम किया, मुझे लगता है कि बहुत ही सराहनीय कदम है। और उसी में जिस तरीके से पहले हमारे यहाँ नकल में पकड़े जाते थे लोग, अगर वो छूट जाते थे, आज इतना कानून है कि अगर वो कानून ना बनता तो आज वो देश खिलाफ के पीछे ना होते। उनकी संपत्ति जो है उसको सारी भरपाई वहीं से होगी, जैसे दंगा विरोधी कानून भी है, उसमें भी 10 साल सजा और उसमें भी उनकी संपत्ति करके वो जो नुकसान दंगा विरोधी जो करते थे तो हमेशा सरकारी संपत्ति को, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते तो वो भरपाई करेगी। तो ये कानून महिलाओं की प्रतिशत नौकरियों में आरक्षण देने का काम धामी जी ने किया, का 10% आरक्षण देने का काम धामी जी ने किया, जो इस समय इम्प्लीमेंट भी हो रहा है। शहरी नाम बनाने का काम किया, तमाम योजनाएं जो इस प्रदेश में लाकर कठिन भूमि में खड़ा करने का काम करती है कि धामी सारे काम करने की पूरी कोशिश करी है और प्रदेश की जनता ने जिस तरीके से भरपूर प्यार और उसने भारतीय जनता पार्टी को दिया है और अभी 5 लोकसभा सीट भी भारतीय जनता झोली में गई, मुझे उसके अनुकूल जिस तरीके से धामी जी ले रहे हैं, हमारा धर्मांतरण का मसला हो उसी दूर करने का काम। ठीक है, आती हूँ मैं आपके पास में गरिमा दसौनी जी। कमलेश रमन जी जिस तरह से अपने कार्यकाल को गिनाती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन जनता ने भी इस पर मुहर लगाई है, आपको क्यों एतराज है और क्या कहना है इस पर आपका? देखिए, पहली बात तो मुझे इस बात का अफसोस है कि कमलेश रमन इतनी यशस्वी मुख्यमंत्री के आधे कार्यकाल की साक्षी नहीं बन पाई। बेचारी उस समय जो है ऑपोजिशन में थी, विपक्ष में तगड़ा हमला, इन्होंने आधे कार्यकाल तक तो तगड़ा हमला बोला धामी जी के कार्यकाल पर। अब ये आधे से इनकी थोड़े से ज्ञान चक्षु खुले हैं, निद्रा से जागी हैं और अब इनको बहुत अच्छे ये सारे कार्य लग रहे हैं। मैं शुरुआत से बताती हूँ आपको क्या हुआ भू कानून का। मैं मुख्यमंत्री के धामी जी के कार्यकाल को एक काले अध्याय के रूप में देखती हूँ और उसका कारण आपको बताती हूँ क्यों। पूरे 24 साल में इससे ज्यादा भयानक और खतरनाक उत्तराखंड के लिहाज से किसी का कार्यकाल नहीं रहा जितना पुष्कर सिंह धामी का। वो असफल भी रहे, वो फेलियर भी रहे और वो पूरी तरह से एक निराशाजनक मुख्यमंत्री साबित हुए, क्योंकि वो कभी मंत्री नहीं रहे थे। मुख्यमंत्री पहली बार बने सीधे विधायक से, तो उनकी जो प्रशासनिक एबिलिटीज हैं
वो मंत्री के रूप में भी सामने नहीं आ पाई और अब मुख्यमंत्री के रूप में तो प्रदेश उसका खामियाजा भुगत रहा है। न अपने अधिकारियों के संग तालमेल और न मंत्रियों के साथ समन्वय, पूरी तरह से फेल रहा है ये 3 साल का कार्यकाल धामी जी का। इसलिए क्योंकि इस 3 साल में न प्रदेश को भू कानून मिलता है, न मूल निवास के मुद्दे पर कोई स्पष्ट दृष्टिकोण नहीं, मिलता लेकिन है। गरिमा जी जो मिलता है उस पर भी तो बात कीजिए ना। महिलाओं को आरक्षण मिला है, राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण मिला है, यूसीसी कानून लागू हुआ है। अरे प्रियंका जी गरम गरम ना खाइए, मुंह जल जाएगा, रुकिए बताऊं आपको क्या इसकी सच्चाई है। देखिए इनकी उपलब्धियों में आज सारे समाचार पत्रों में लिखा है मुख्यमंत्री की उपलब्धि है मुख्यमंत्री हेल्पलाइन। आप जानकर हतप्रभ हो जाएंगी, पिछले साल 2023-28 मई को एक सोनप्रयाग में मध्य प्रदेश की महिला एक कंप्लेंट डालती है कि मेरे साथ महिला कंट्रोल रूम सोनप्रयाग में आपके दरोगा और आपके एक और सिपाही ने दरवाजा बंद करके अभद्रता की। 1 साल पहले हेल्पलाइन में डाली थी 28 मई को, वो FIR भी है मेरे पास, कहें तो इंडिया वॉइस को भेज दो। और आज 4 जुलाई को उसके ऊपर गिरफ्तारी हो रही है 1 साल बाद। ये सच्चाई है, ये हकीकत है सीएम हेल्पलाइन की कि 1 साल में न्याय मिला है। और उसके बाद 10 दिन के अंदर दर्जन भर नाबालिग बच्चियों के साथ न सिर्फ गैंगरेप बल्कि उनकी, चलिए आपकी शिकायतों पर मैं आऊंगी, बात भी करूंगी, लेकिन हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अभी तो ये शिकायतों का नहीं ठीक है आपको पूरा समय दूंगी गरिमा जी, पूरा समय दूंगी। आपने जितना कमलेश जी को दिया उतना दिया ही नहीं मुझे। अरे गरिमा जी मैं वापस ले आऊंगी, अभी समय है हमारे पास, अभी समय है हमारे पास, आपके पास वापस आती हूँ। लेकिन हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र सेठी जी भी बने हुए हैं। गरिमा जी मैं आपको पूरा समय दूंगी, आपको पूरा समय दूंगी, ऐसा नहीं है, बस 1 मिनट दीजिएगा मुझे। विपक्षी दल में होने के साथ साथ घालमेल नहीं करती हूँ, मित्र विपक्ष नहीं हूँ, बहुत निखालिस तो ना हो और पूरे दमदारी के साथ नहीं, बिल्कुल आप अपनी शिकायतें रखिएगा, उसका जवाब हम कमलेश जी से लेंगे। कहाँ दे रही हैं आप, रखने कहाँ दे रही हैं आप उन लोगों? अरे गरिमा जी मुझे डिसाइड करने दीजिए ना, गरिमा जी मुझे समय दीजिए ना, डिसाइड करने, मैं आपको समय दूंगी। ये बात मैं आपसे कह रही हूँ, मैं आपको समय दूंगी, आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन कब दूंगी ये जरा मुझ पर छोड़ दीजिए। नरेंद्र सेठी जी क्या लगता है आपको, जिस तरह से यहाँ पर उत्तराखंड में एक तरफ बीजेपी की सरकार की तरफ से तारीफों के कसीदे पढ़े जा रहे हैं और दूसरी तरफ गरिमा जी को तो आपने सुन ही लिया होगा। जी प्रियंका, देखिए ऐसा है कि उत्तराखंड को लगभग 25 वर्ष हो चुके हैं और इन 25 वर्षों के कार्यकाल में ये तो बिल्कुल मैं मानता हूँ इस बात को, जितनी आवृत्ति से मुख्यमंत्री बदले हैं उतने नहीं बदले जाने चाहिए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों में अगर हम तुलनात्मक रूप से देखेंगे तो निसंदेह पुष्कर सिंह धामी ने कम से कम अपनी जगह, अपने जो पूर्ववर्ती भाजपा के मुख्यमंत्री थे उनमें सर्वश्रेष्ठ जगह बनाई है, इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, उनकी तुलना अगर हम कांग्रेस में नरेंद्र तिवारी से करें तो शायद वो हमारा वो पैमाना उचित नहीं होगा, क्योंकि नरेंद्र तिवारी का जो सोच थी राज्य के विकास को लेकर और जो उनका एक खाका था पूरा, वो एक भिन्न था। उस खाके को हालांकि पुष्कर सिंह धामी भी एडॉप्ट करते हैं कहीं ना कहीं कह के इस बात को, लेकिन इनके सामने जो फ्लोटिंग तौर पर एक मतलब एक बिल्कुल सुगम रास्ता था पुष्कर सिंह धामी के सामने, वो ये था कि इनकी टांग खिंचाई नहीं थी और इनके साथ जो बहुमत था वो बहुमत पहले जैसे त्रिवेंद्र रावत के पास 57 था, उसके बाद इनके पास 47 विधायकों का रहा, तो इनके पास किसी प्रकार की टांग खिंचाई नहीं थी, जिससे ये एक स्मूथ फंक्शनिंग में इनको मदद मिली। और निसंदेह आपने जैसे भी दोहराया बात करते हुई कि कुछ ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। यूसीसी का इम्प्लीमेंटेशन के बाद इस राज्य के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि अक्टूबर तक ये यूसीसी लागू हो जाएगा और इसके बाद क्या बदलाव आता है वो एक बहुत अभूतपूर्व काम होगा। लेकिन राज्य में अब जो सरकार को अपनी उपलब्धियों के साथ साथ सबसे ज्यादा जो फोकस करने की आवश्यकता है वो ये है कि हम साल भर साल जो आपदाएं आती हैं और उसमें जो करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति का और जानमाल की नुकसान होता है, उससे निजात पाने के लिए हमें एक पॉलिसी और एक मेथड एडॉप्ट करना। चलिए ठीक है नरेंद्र सेठी जी, जाहिर सी बात है कि सरकार है तो खामियां भी होगी और खामियां है, लेकिन जो बेहतर काम हुए हैं उन पर बात भी होनी चाहिए। मैं वापस लौट कर आऊंगी, लेकिन इससे पहले अपने दर्शकों को पहले दिखाते हैं धामी सरकार के कार्यकाल पर 3 साल में क्या कुछ हुआ है, उस पर एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 सरकारों में 3 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इस कार्यकाल में धामी ने कई महत्वपूर्ण और सख्त फैसले लिए हैं।
समान नागरिक संहिता के साथ ही नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगा रोधी कानून भी सीएम धामी की सरकार में बने हैं। इतना ही नहीं, लैंड जिहाद के खिलाफ कार्रवाई कर लगभग 5000 एकड़ सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त भी किया गया। अब बीजेपी दम भर रही है कि धामी की इन्हीं बेधड़क फैसलों की वजह से उनकी धाकड़ धामी की पहचान बनी है। उत्तराखंड को पहले धार्मिक पर्यटन के रूप में देश और दुनिया में पहचाना जाता था, लेकिन G20 की बैठकों का सफल आयोजन करने और वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में उत्तराखंड को नई पहचान दिलाने का काम किया है। बीजेपी दम भर रही है कि जितने भी मुख्यमंत्री अब तक प्रदेश में बने हैं, उनमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अकेले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने राज्य में चुनावी मिथक तोड़ने का काम किया है। सीएम धामी ने प्रदेश की आधी आबादी यानी महिलाओं के लिए भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई अहम निर्णय लिए हैं, जिसमें महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण लागू किया गया है। राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को भी सरकारी सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय धामी सरकार में हुआ है। नारी सशक्तिकरण योजना के तहत महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण भी धामी सरकार में दिया जा रहा है। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को नमन करना चाहता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं, दिल से उनका आभार करता हूं। और साथ में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, अपने पार्टी के हाईकमान का, पार्टी नेतृत्व का, सभी का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में काम करने का दायित्व सौंपा गया। मुझे जिम्मेदारी दी गई। निश्चित रूप से इन 3 वर्षों में ऐतिहासिक रूप से निर्णय लिए गए। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड की जनता ने पहली बार किसी भी राजनीतिक दल को उत्तराखंड राज्य स्थापना के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों उसका उद्घाटन हुआ। आज पूरे देश के अंदर हमारे यहाँ के बने हुए उत्पादों की मांग बढ़ रही है। अनेक स्वयं सहायता समूह, हमारे महिला समूह अपना काम कर रहे हैं। पिछली दीपावली पर सशक्त बहना उत्सव योजना प्रारंभ की गई। इस योजना के माध्यम से भी आज हमारी बहनों को एक बड़ा बाजार उपलब्ध हो रहा है। गरीबों के कल्याण के लिए समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए लोगों तक शासन पहुँचे, सुविधाएं पहुँचे, योजनाएं पहुँचे, उनके जीवन को आसान बनाया जाए, उसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। किसानों के उत्थान के लिए चाहे आज वो हॉर्टिकल्चर का क्षेत्र हो या हमारा एप्पल मिशन हो या कीवी मिशन हो, उस सब पर काम हो रहा है। आम जनता भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इन 3 साल के काम को लेकर खुश नजर आ रही है। जनता की माने तो उन्हें इस युवा राज्य में जैसा मुख्यमंत्री चाहिए था, वैसा ही युवा मुख्यमंत्री मिला है, जो देखने में सरल और आम है। बीजेपी का प्रदेश संगठन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ करने का काम कर रहा है, जबकि विपक्षी पार्टी कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। धामी के फैसलों की धमक को लेकर सियासत जोरों पर है, मगर सियासी शोर के बीच सवाल ये है कि धामी के 3 साल कितने बेमिसाल। देहरादून से अभय कैंतुरा की रिपोर्ट। तो वापस रुक करते हैं। हमारे साथ मेहमान लगातार बने हुए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी जी हमारे साथ बनी हुई हैं, बीजेपी से हमारे साथ कमलेश रमन जी बनी हुई हैं और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र सेठी जी भी बने हुए हैं। जी गरिमा जी, समय लीजिएगा और आपने देखा कि क्या कुछ किया है, लेकिन आपकी शिकायतें आप रखना चाहती हैं, रखिएगा। बिल्कुल प्रियंका, देखिए मैंने कहा ना, ये 3 साल का कार्यकाल मुख्यमंत्री जी का रहा। उसमें मुख्यमंत्री जी के पहले कार्यकाल में, अगर मुझे ठीक से याद है, तो कमलेश रमन कांग्रेस में थी, दूसरे कार्यकाल में आम आदमी पार्टी में थी दूसरे साल, और तीसरे साल में आप भाजपा में हैं। अब मैं बताना चाहती हूँ मुख्यमंत्री जी के बारे में जो कसीदे गढ़े गए सेठी जी के द्वारा,
इतना कमजोर मुख्यमंत्री जो अंकिता भंडारी को न्याय नहीं दिला पाया, जो वनंतरा रिजॉर्ट में बुलडोजर चलाने वाली अपनी विधायक से इस्तीफा नहीं ले पाया, जो सीबीआई जांच की संस्तुति नहीं कर पाया अंकिता भंडारी के केस में, जिसने जलजला ला दिया पूरे उत्तराखंड में, पूरे देश में। अंकिता भंडारी हत्याकांड की वजह से उत्तराखंड शर्मसार हुआ। सारी बच्चियों के प्रोफेशन पे या उनके जो फ्यूचर है उस पर रोक लग गई। और उसके अलावा आप देखिए कि 200 किलो सोना चोरी हो गया केदारनाथ मंदिर से, एक जांची बैठा देते, कम से कम एक भरोसा तो कायम होता विपक्ष का, जनता का, मीडिया का आपके ऊपर। 200 किलो सोना चोरी का आरोप लगा बीकेटीसी के ऊपर, लेकिन जांच नहीं बैठाई गई। यहाँ युवा सड़क पर उतरे अपने लिए रोजगार मांगने के लिए, तो उनको लाठियों से पीट पीट कर जेल में ठूस दिया गया और उनके ऊपर 9 क्रिमिनल धाराएं लगा दी गई। यहाँ जोशीमठ भू धसाव हुआ तो आज तक वहां के जो पुनर्वासित होने के लिए वहां के जो पीड़ित हैं वो बाट जो है। तिलक्यारा टनल हादसा आपने देखा कि 43 दिन तक जद्दोजहद के बाद रैट माइनर्स की कृपा की वजह से वो मजदूर बाहर निकले। मैं आज भी आपको बताना चाहती हूँ, झारखंड सरकार ने जिस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर रखा है उस कंपनी से ये सुरकंडा देवी का प्रोजेक्ट करवा रहे हैं जो धनौल्टी में हो रहा है। उसको पेनल्टी लगी है, हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है। 3 लोग उसके प्रोजेक्ट के दौरान, क्योंकि मानक वो पूरे नहीं करता, दस्तावेज उसके पूरे नहीं है, नियम कानून के विरुद्ध वो कंपनी है, इस वजह से 60 लोग घायल हो गए उसके प्रोजेक्ट में, 3 लोग मारे गए। तो हाई कोर्ट से फटकार अलग लगी, पेनल्टी अलग देनी पड़ी। और कई प्रदेशों में सुना ब्लैकलिस्ट है, लेकिन हमारी सरकार का प्यारा है। हमारे वहाँ खनन माफिया, शराब माफिया, बिल्कुल गरिमा दसोनी जी, ठीक है, गरिमा दसोनी जी, माफिया सबके शरणागत। गरिमा दसोनी जी बिल्कुल ठीक है, जो कमी है उस पर आप सवाल उठाइए गरिमा जी। लेकिन वनाग्नि की घटनाओं से सुनिएगा, समय मैंने आपको दिया है। वनाग्नि की घटनाओं से लेकर जब 4 धाम की यात्रा होती है और मुख्यमंत्री वहां कामकाज करते हुए नजर आते, तो आप ही ने कहा था कि मंत्री नहीं नजर आते, मुख्यमंत्री सब काम संभालते हैं, और अब आप उन्हीं मुख्यमंत्री को सबसे खराब मुख्यमंत्री करार दे रहे हैं। तो ठीक है, लेकिन सरकार से लेकर मुख्यमंत्री की भागदौड़ में क्या आप कमी निकाल सकते? कमलेश रमन जी पहले जवाब दे ले, फिर मैं आती हूँ आपके पास। कमलेश रमन, मैं आपके सवाल का जवाब तो दे दूं, मेरा जवाब तो ले लीजिए। जिस वक्त वनाग्नि लगी हुई थी, यहाँ नरेंद्र सेठी बैठे हुए, पूछिए इनसे, वनाग्नि चल रही थी प्रदेश के अंदर, मुख्यमंत्री अपना जो है स्टार प्रचारक बने पूरे देश में घूम रहे थे। उनका वन मंत्री जो है ओडिशा में था, और बाद में जब 4 धाम व्यवस्थाओं की पूरी तरफ किरकिरी होने लगी, उसमें पर्यटन मंत्री, धर्मस्व मंत्री गायब रहा। तो एकला चलो से प्रदेश थोड़ी चलेगा, ये तो टीम वर्क है, फिर तो मंत्रिमंडल बनाने की क्या जरूरत है? नहीं ठीक है, वो ठीक है, कमियां आप बिल्कुल निकालिए, लेकिन फिर आप मुख्यमंत्री की इतनी भागदौड़ के बावजूद आप कह रहे हैं कि सबसे कमजोर मुख्यमंत्री, सबसे बेकार मुख्यमंत्री। अगर अपने मंत्रियों के साथ तालमेल नहीं है तो ये मुख्यमंत्री का फेलियर है। कमलेश रमन जी जवाब दीजिएगा। आप लेकर चलना आ पा रहा है। सामाजिक सौहार्द आपने धर्मांतरण के नाम पर बिगाड़ दिया उत्तराखंड का, पूरी तरह से तुष्टीकरण कर दिया उत्तराखंड का। अब मुझे जवाब देने चलिए कमलेश जी जवाब दीजिएगा। गरिमा जी जिन तमाम चीजों का जिक्र हमने अपनी रिपोर्ट में किया उस पर आपने बात नहीं की। ठीक है, लेकिन मैं आती हूँ, कमलेश जी जवाब दीजिएगा। जी, देखिए वो बात भी नहीं करेगी उस रिपोर्ट के बारे में। उन्होंने जितने भी आरोप लगाए, सबसे पहले मैं पूरा धन्यवाद उनको, कितनी चिंता है हमारी, हम कहाँ है और क्या कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री की उनको चिंता है तो वाकई विपक्ष में है, वो तो बहुत धन्यवाद है। चिंता करे, अपनी चिंता नहीं कर रहे, अपना नहीं कर रहे, क्या कैसे दर्द में बहुत अपनी चिंता नहीं है उन्हें। लेकिन आज का ये नहीं है बहस करूँ। आज मेरा पार्टी के जो है 3 साल पूरे हुए हैं, मुझे अपनी उपलब्धियों को जनता पाते पर है। इस वक्त जो विकास कार्य है, धामी काम किया है जनता और प्यार धामी देने का काम प्रदेश की जनता ने किया। उन्होंने आरोप लगाया खनन का गरीबों का उनके घर में बुलडोजर चलाकर एक मंत्री, एक विधायक, एक पार्षद, बताओ उनके घर में आपने बुलडोजर चलाया। 5,000 हेक्टेयर भूमि खाली करा दी धामी जी ने, इसको धड़ाधड़ कहते हैं। गरीब के ऊपर भलाई चल सकती है। आपके चैनल के माध्यम से कह सकते हो आप मुख्यमंत्री है, क्योंकि किसी सफेद पोस्ट के हाथ डालने की आपने छोटी
छोटी मछलियों को वनाग्नि के संबंध में सस्पेंड किया, लेकिन अपने वन मंत्री को तलब करने की आपकी हिम्मत नहीं। इसलिए इससे कमजोर, इससे लाचार, इससे ज्यादा मजबूत और इससे ज्यादा डरपोक जितना इतना भ्रष्टाचार हुआ होगा। हम स्वास्थ्य हर भ्रष्टाचार में तो भाजपाइयों का नाम आ रहा है। कौन है गौतम सिंह, कौन है संजय धारीवाल, कौन है नितिन चौहान? हमारी और पाप हो रहा है, कोई अपराध हो रहा है प्रदेश में तो उसमें भाजपा ही चलिए ठीक है, मैं आप दोनों के पास वापस आती हूँ, लेकिन गरिमा दसौनी जी, इतने सवाल अगर आपने अपनी सरकार में अपने मुख्यमंत्री से किए होते तो शायद जनता ने भी आपको वहां पर स्वीकार किया होता और विपक्ष में आज आपको ना बैठना। जाहिर सी बात है, आप विपक्ष में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें, लेकिन मुख्यमंत्री के कामकाज के साथ अगर बेहतर है कहीं पर, बेहतर है कहीं, तो उसकी तारीफ भी करें। और जितनी चिंता आप मुख्यमंत्री के कार्यकाल की कर रहे हैं, उससे कुछ परसेंट अगर कांग्रेस की हो जाए तो मुझे लगता है उपचुनाव अभी सामने ही है, फायदा होगा। मैडम सुन लीजिए, वनाग्नि में छोटी छोटी मछलियों को सस्पेंड कर दिया, क्यों सुबोध उनियाल को तलब करने की हिमाकत नहीं हुई? उद्यान घोटाला इतना बड़ा घोटाला हुआ जिसकी सीबीआई ने जांच की है, पहली बार हुआ, दूसरों ने भविष्य में सिटिंग में अगर सीबीआई जांच कर रही है उसके विभाग की आवश्यकता, और इतना बड़ा घोटाला नाम के सामने रख दिया सीबीआई ने। क्या तलब किया मुख्यमंत्री ने? भ्रष्टाचार में ये इतना अव्यवस्थाएं हुई महाराज को बुलाने। चलिए, समय मेरे पास ज्यादा नहीं, नरेंद्र सेठी को फाइनल कमेंट दीजिएगा। आप दोनों के पास में आती हूँ, गरिमा जी आपके पास आती हूँ, मौका दूंगी अभी। गरिमा जी ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, धामी सरकार के 3 साल पर आज हम बातचीत कर रहे हैं, मौका दीजिएगा मुझे। सेठी जी फाइनल कमेंट दीजिएगा। नरेंद्र सेठी जी फोन को अनम्यूट कीजिएगा, आपकी आवाज हम तक पहुंचे। जी हेलो जी जी, अपनी बात रखें आप। जी, लोकतंत्र का एक प्रियंका असूल है कि कोई अगर एक वोट को भी जीतता है तो वो क्षेत्र का प्रतिनिधि होता है। और कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, इस प्रदेश में केवल जैसे 70 विधानसभाएं हैं और वहां पे अगर लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है तो कांग्रेस को जब सत्ता में एक आ जाए, विधायक आ जाए जो लॉ मेकर बन गया, तो फिर अगर राज्य के विकास को लेकर उन्हें सोचना है तो हर बात पे तो अगर हम आलोचनात्मक या शांतिशाही वाला रवैया रखेंगे तो इससे कहीं न कहीं प्रदेश के विकास में दोबारा बाधा आएगी। ऑलरेडी ये प्रदेश बहुत सारी बाधाओं से, नेचुरल डिजास्टर से बहुत सारा जूझ रहा है, और अगर इसको स्ट्रीमलाइन करके पटरी पर लाना है तो उसके लिए विपक्ष को भी एक सकारात्मक भूमिका निभानी पड़ेगी, जिससे कि राज्य कम से कम विकास की पटरी पर तेजी से जा सके। गरिमा जी फाइनल कमेंट दीजिएगा। नहीं, मैं नरेंद्र सेठी जी से पूछना चाह रही हूँ ना कि आपको इसमें बेबसी नजर नहीं आती कि आप जो है तमाम अपराधों में, तमाम भ्रष्टाचार में आप छोटी मछलियों को तो बुक कर देते हैं और उस पर अपनी पीठ खुजलाते हैं, खुद की पीठ थपथपाते हैं। एक सफेद पोश बताइए ना जिसके गिरेबान में हाथ डालने की इनकी हिम्मत हुई हो या उससे इस्तीफा लेने की हिम्मत हुई हो। क्यों रेणुका बेश जिसने बुलडोजर चलाया वनांतरा रिजॉर्ट पे, आज तक वो अपने पद पर बनी हुई है, बेशर्मी के साथ बनी हुई है। पूरा उत्तराखंड कहता रहा कि रेणुका बेश से इस्तीफा लीजिए, उसने किसके आदेश पर बुलडोजर चलाया, लेकिन मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं ले पाए। तो इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि खतरनाक मुख्यमंत्री हैं, तुष्टीकरण कर रहे हैं प्रदेश में, पूरी तरह से हिंदू मुस्लिम किया हुआ है प्रदेश के अंदर, सामाजिक ताना बाना पूरा बिखेर रखा है। उसके अलावा बहुत ज्यादा मजबूर और लाचार मुख्यमंत्री हैं, अपने आप को धाकड़ कहलवाना और हैंडसम कहलवाना पसंद करते हैं, लेकिन किसी पार्षद तक के घर को तोड़वाने की हिम्मत नहीं रखते। हाँ, गरीब बस्तियों को जरूर इन्होंने उजाड़ने का काम किया है। और आप देखिए, भरी बरसात में आपदा विभाग में अगली बदली में जो प्रशासनिक अनुभव का अभाव कह रही हूँ, इसलिए कह रही हूँ, आपदा विभाग जो सबसे महत्वपूर्ण विभाग है इस समय, उसके जो है विभागीय सचिव अदला बदली कर दिए रणजीत। चलिए ठीक है गरिमा दसौनी जी, गरिमा दसौनी जी ठीक है, आपकी शिकायतें तो बनी रहेंगी, लेकिन कामकाज की कसौटी तो जनता तय करेगी, कामकाज की कसौटी जनता तय करेगी, विपक्ष नहीं। कमलेश जी फाइनल कमेंट दीजिएगा। देखिए, हमारी सरकार ने जिन्होंने बहन के साथ व्यवहार किया था वो जेल की सलाखों के पीछे है, वो जेल में है, नकल विरोधी लोग जेल में है, दंगा विरोधी जेल में है, तमाम ऐसी चीजें जो धामी जी ने करने का है। लेकिन कांग्रेस अपना सर्टिफिकेट देने का जो काम करती है, मुझे लगता है उसको बंद करना चाहिए, उसको थोड़ा बड़ा करना चाहिए। छोटी सोच लेकर विपक्ष काम नहीं कर सकता, बड़ी सोच रखनी पड़ेगी। अगर सरकार अच्छे काम कर रही है तो
सरकार की बहुत सारी ठीक है, समय मेरे पास नहीं है कमलेश जी, आपको बीच में रोकूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपका करना चाहूंगी। गरिमा दसौनी जी बहुत धन्यवाद, नरेंद्र सेठी जी बहुत धन्यवाद। तो उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की सरकार के 3 साल पूरे होने के बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी सरकार की तारीफें करते हुए और जनता के बीच पहुंचने का मन बना चुकी है, लेकिन कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि 3 साल की धामी की सरकार मात्र दिखावा ही। अब देखना यह होगा कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के कामकाज और दूसरी तरफ विपक्ष का विरोध, जनता इनमें से किसको चुनती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। और जनता को क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कामकाज धरातल पर नजर आते हैं, जनता उस पर क्या मुहर लगाती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिएगा इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत।